नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक के किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। तो आप देखिए 1 से 5 के लिए अभी आपका एक टॉपिक और दिया, 6 से 8 के लिए भी टॉपिक है, वो है आपका लाभ और हानि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जेसीईआरटी किताब का हमने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है। ये प्रतिशत लाभ हानि है, ये आप देखिएगा तो जेसीईआरटी का क्लास 7 एक्सरसाइज 9 में आप जा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो है लाभ हानि, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। और अभी कैसा प्रश्न, तो ये जो किताब में प्रश्न देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का प्रश्न आपको पढ़ना है। इससे बाहर ज़्यादा भारी भारी नहीं देखना है आपको जो किताब में दे दिया। क्योंकि देखिए सिलेबस जो बना दिया वो क्या कह दिया, वो कहा आपको कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो लाभ और हानि से इतना सारा प्रश्न आपको मिलेगा कि जिसको बनाते बनाते आप थक जाएंगे, ठीक है, और आएगा नहीं। तो आपको अगर जेसीईआरटी जैक के किताब को देखना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सबसे कम 500 रुपये में ही आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। जिसके लिए आपको मोबाइल नंबर है 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल यहाँ पर मैथ की तैयारी करें तो 200 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लाभ और हानि के प्रश्न। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हुए हैं मैथ का टॉपिक 2, ठीक है। मैथ का टॉपिक है ये आपका लाभ हानि सेशन का है, ठीक है। किसका है? लाभ हानि। तो आप यदि 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आपको लाभ हानि इस सेशन को यहाँ पर देख करके जाना है, ठीक है। तो ये लाभ हानि सेशन जो है आपका जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर 1 से 5 शिक्षक का बना हुआ है, वहाँ आपको मिलेगा। और यह कहाँ से लिया गया है, तो यह देखिए आपको झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है, जो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको देखने की इच्छा होगा तो जेसीईआरटी क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। और आपको देखिए अभी जेटेट न्यू सिलेबस में पूरा जो है आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम दे दिया है, उस टॉपिक को देख लेना है। लेकिन कहाँ से देखना है, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से देखना है। यदि बाहर का देखिएगा तो लाभ और हानि से आपको बहुत सारा प्रश्न, ढेरों सारा प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। लेकिन जो आने वाला है वो है जेसीईआरटी किताब में जितना प्रश्न दिया है पहले आपको देख लेना है। तो हम उसी की कड़ी में आपके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाभ हानि क्लास 7 एक्सरसाइज 9 को लेकर के आए हुए, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य क्या होता है। इसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में एसपी लिखते हैं, ठीक है। एस से सेलिंग हो गया और पी से प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उससे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि आपने कोई वस्तु खरीदा 10 रुपया में, अगर 20 रुपया में बेच रहे हैं तो ये 20 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 30 रुपये में बेच रहे हैं तो 30 रुपया विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो जिस पर बेचा जाएगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा और उसको एसपी से डिनोट हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रय मूल्य, जिसको कॉस्ट प्राइस हम लोग कहेंगे और उसी को शॉर्ट में सीपी कहते हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उससे उस वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी हम लोग कहते हैं। अगला है लाभ। लाभ प्रॉफिट लिखा हुआ, ठीक है। लाभ क्या चीज़ होता है देखिएगा यहाँ पर। यदि किसी वस्तु को कम दाम पर आप खरीदते हैं और अधिक दाम पर बेचा जाता है तो हमेशा उस वस्तु पर लाभ होता है, ठीक है। यानी लाभ के लिए क्या होना चाहिए, तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होगा और क्रय मूल्य हमेशा कम होगा। यानी हमेशा कम में खरीदा जाएगा और हमेशा ज़्यादा में बेचा जाएगा, तो उस कंडीशन में लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें होता क्या है, लाभ में होता क्या है, तो एसपी बड़ा होता है, सीपी छोटा होता है। मतलब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य उसका कम होता है। खरीदारी हम लोग कम पर करते हैं, बेचते अधिक पर है, ठीक है। तो अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से बड़ा है, देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो उस कंडीशन में आपको लाभ होगा, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हानि, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो लाभ होगा और लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। लाभ बराबर बड़ा में से छोटा घटता है, इसलिए विक्रय मूल्य लाभ में बड़ा होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल का देखते हैं।
एक घड़ी 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, एक घड़ी 500 रुपये में खरीदा गया तो खरीदना मतलब क्या हो गया बताइएगा, क्रय मूल्य हो गया ना, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। और 600 रुपया में बेचा गया तो बेचना का मतलब क्या होगा बताइएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो खरीदा गया 500 रुपया यानी क्रय मूल्य 500 रुपया, इसी को सीपी कहेंगे, 500 रुपया होगा। ठीक है, बेचा गया 600 रुपया यानी विक्रय मूल्य होगा 600 रुपया, एसपी हो गया 600 रुपया। ठीक, विक्रय मूल्य बड़ा है, देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। ठीक है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा बताइए, लाभ होगा ना। और लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 रुपया माइनस 500 रुपया यानी 100 रुपया होगा। ठीक है, चलिए हानि को देखते हैं। हानि, यदि कोई वस्तु अधिक कीमतों पर खरीदा जाता है और कम कीमतों में बेच दिया जाता है तो हानि होता है। ठीक है, तो हानि में क्या होगा कि आपका हानि में क्या होगा, तो क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदा आदमी ने अधिक में होगा और बेच रहा होगा कम में, तो उस कंडीशन में हानि होगा। यानी इसमें होगा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि होता है। और हानि बराबर क्या हो जाता है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और कभी कभी जब हानि हमें पता होता है तो हानि प्रतिशत पूछ देता है, ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए हानि प्रतिशत पूछे या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। हानि पर, एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा गया, बाद में उसकी कीमत 7,000 रुपये में बेच दिया गया, मोबाइल पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइएगा। ठीक है, तो मोबाइल खरीदा गया 10,000 रुपये में यानी क्रय मूल्य मोबाइल का है 10,000 रुपया। ठीक है, अब देखिएगा मोबाइल बेचा गया 7,000 रुपये में यानी विक्रय मूल्य हो गया 7,000। तो बड़ा कौन हुआ बता दीजिए हमें, क्रय मूल्य अधिक हो रहा है विक्रय मूल्य कम हो रहा है। तो क्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, खरीदेंगे हम अधिक में और बेचेंगे कम में तो हमें हानि होगा। यानी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जहाँ लागू होगा वहाँ पर हानि होगा। ये सब कोड को याद रखिएगा। ठीक है, और हानि बराबर क्या होगा, तो जो बड़ा होता है उसमें, तो हानि में क्या होता है कि हम खरीदते अधिक में यानी हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए 10,000 में से हम 7,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3,000 रुपया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब एक और है यहाँ पे देखिएगा, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो कभी कभी हम लोगों को देखिए विक्रय मूल्य पूछ देता है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, एक ही सूत्र आप कोई भी याद रखिएगा, विक्रय मूल्य याद रखिएगा तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और क्रय मूल्य याद रखिएगा तो विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम याद रखेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अगर बट्टा कितना है 100 है तो लाभ प्रतिशत रहेगा तो प्लस लाभ लीजिएगा और हानि प्रतिशत रहेगा तो 100 माइनस हानि कीजिएगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य का सूत्र है। अगर इसी में क्रय मूल्य पूछ दे तो आपको मान लीजिए कि ये याद है और क्रय मूल्य का याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, विक्रय मूल्य के नीचे एक होगा ना कि नहीं होगा बताइएगा, तो ये तीछा तिरछी गुना हो जाएगा तो विक्रय मूल्य इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 और बट्टा में इसको हम ले लाएंगे नीचे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, क्रय मूल्य बच गया ना, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि हो जाता है। इसी सूत्र को याद रखिएगा। ऐसे हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, अगर आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपके रहेंगे तो दोनों का जरूरी है, आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बना करके, क्योंकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक के किताब का है, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें आपको मिलने नहीं जा रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 जाकर देखिएगा, वहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है, क्रय मूल्य, इसलिए हमेशा नीचे क्रय मूल्य रहेगा। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ में विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए, क्रय मूल्य कम होना चाहिए, यानी खरीदेंगे हम कम में बेचेंगे अधिक में, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 7 का एक्सरसाइज 9 में ये पार्ट आपको देखने का मिलेगा, JCERT जैक का किताब में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप बना लीजिएगा, और जो नहीं बना पाता है यहाँ से आप मैथ की तैयारी केवल 200 रुपये में घर बैठे ही आराम से मैथ यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और 1 to 5 की संपूर्ण तैयारी करने
करनी हो तो सिर्फ 500 रुपये में खरीद सकते हैं ना, तो मैथ को लेना हो तो 200 रुपये में यहाँ से मैथ का संपूर्ण नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक घड़ी रुपये 6000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ या हानि क्या और कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, घड़ी 600 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है हानि 500 रुपया होगा, लाभ 500 रुपया होगा, हानि 100 रुपया होगा या लाभ 100 रुपया होगा, ये बचाना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। घड़ी खरीदा कितना में गया है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है बताइए, तो 6000 रुपया। बेचा कितना में गया है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, बेचा गया है देखिए 6500 रुपये में, 6500 रुपये में। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो जब हम खरीदेंगे कम में बेचेंगे अधिक में तो लाभ हो रहा है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 6500 माइनस 6000 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 रुपये, यानी लाभ 500 रुपया होगा। 500 रुपया लाभ किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए नीचे देखिए आपको डिटेल्स बना हुआ है, जिनको भी लगता है PDF लेकर के पढ़ने के लिए तो यहाँ से घड़ी खरीदा जाता है तो क्रय मूल्य CP 6000, घड़ी बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य भी कहेंगे, उसको SP भी कहेंगे 6500 रुपये। अब देखिए यहाँ कंडीशन आ गया कि SP बड़ा हो गया, यानी विक्रय मूल्य अधिक हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया, यानी खरीदे कम में और बेचे अधिक में, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लाभ हो जाता है। लाभ विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम होने पर लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 6500 माइनस 6000 यानी 500 रुपये, लाभ 500 रुपया होगा और आंसर बी में इसका है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग प्रश्न को इसको देखेंगे, इस टाइप 1 के प्रश्न को आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए इसको जल्दी जल्दी आप इस वीडियो बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे हमने PDF बनाया है आप सभी के लिए, जो जीरो है उनके लिए भी, जो हीरो है उनके लिए भी। ठीक है, जो मिडिल में रहे उनके लिए भी, इसलिए सभी के लिए हमने PDF बना दिया जिससे कि आपको कमजोर स्टूडेंट को भी समझने में दिक्कत नहीं हो और जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए और भी अच्छा हो जाए। एक भैंस रुपये 50,000 में खरीद कर, एक भैंस 50,000 में खरीदा गया और 40,000 में बेच दिया गया। भैंस की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, लाभ 5,000 रुपया होगा, लाभ 10,000 रुपया होगा, हानि 5,000 रुपया होगा या क्या होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ बनाते हैं, नीचे आपको बना हुआ है, हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ठीक है, भैंस 50,000 रुपया में खरीदा गया है, खरीदना मतलब CP क्रय मूल्य। ठीक है, 50,000 रुपये में खरीदा गया और 40,000 रुपये में बेच दिया गया, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, सेल किया गया 40,000 रुपये में। ठीक है, क्या हुआ आप बताइए, CP बड़ा हो गया, खरीदे थे अधिक में बेच रहे हैं कम में, हानि हो गया ना, हाँ तो हानि हो गया। हानि बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, तो 50,000 में से 40,000 घटाइएगा, बचेगा कितना 10,000, तो हानि हो रहा है कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है। किस में ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, तो A में ऑप्शन है लाभ 5,000, लाभ 10,000, हानि 5,000, हानि 10,000, यानी राइट आंसर इसका D होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से आपको बना दिया गया है कि आप सभी वीडियो ना भी देखें तो आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल जा रहा है। CP ऑब्लिक क्रय मूल्य 50,000 रुपये, SP ऑब्लिक विक्रय मूल्य 40,000 रुपये, CP इज ग्रेटर देन SP हो गया यानी हानि हो गया, तो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है इसलिए हानि हो रहा है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आप किए तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, सब कुछ PDF में आपको बनाया हुआ रहता है, साथ में उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहते हैं कि आप सिर्फ बता सके। ठीक है, चलिए अब और भी स्पीड आप काम कीजिएगा, एक ही में ज़्यादा नहीं रहना है, इसलिए शुरू में हम बहुत डीपली चल रहे हैं, अब धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे। एक साइकिल 5,000 रुपये में खरीदा गया और 5,000 रुपये में ही बेच दिया गया। साइकिल खरीद पर लाभ या हानि क्या होगा बताइए, लाभ होगा, हानि होगा, न तो लाभ न तो हानि, कोई नहीं। ठीक है, साइकिल खरीदा कितना में गया 500, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये है और बेचा भी गया 5,000, यानी सेलिंग प्राइस भी कितना है आपको 5,000 रुपया है, 5,000। तो इस पर क्या हुआ, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, दोनों बराबर हो जाएगा अगर, तो न तो लाभ होगा न तो हानि, राइट आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक मोटरसाइकिल 55,000 रुपये में खरीदकर 35,000 रुपये में बेचा गया। मोटरसाइकिल पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। ठीक है, लाभ हुआ 10,000, लाभ हुआ 20,000, हानि हुआ 10,000, हानि हुआ 20,000, 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदा कितना में गया 55,000 में, तो CP आपका हो गया 55,000। ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो गया 55,000। बेचा कितना में गया 35,000 में, तो SP हो गया 35,000। ठीक है, आपका क्रय मूल्य बड़ा है ना, और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। 55 बड़ा है कि 35 बड़ा है, 55 बड़ा है यानी क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य कम है, यानी खरीदे हैं आप क्या चीज़ अधिक में और बेच रहे हैं क्या चीज़ कम में। तो क्या हो रहा है आपको, जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, हानि होता है।
हानि बराबर क्या होगा, तो बड़का में से छोटा घटाइएगा, तो 55,000 में से 35,000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 20,000। तो 20,000 ये क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक है, हानि 20,000 रुपया हो गया। तो किस में है हानि 20,000, डी में है, तो डी आपको राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है CP 55,000 रुपये, SP 35,000, CP बड़ा हो गया इसलिए हानि हो गया, हानि बराबर हो गया क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, 55,000 से 35,000 20,000 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको बहुत जल्द आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 1 क्विंटल प्याज 3,000 रुपये में खरीदा गया था और उसी प्याज को 1 क्विंटल को ही 5,000 रुपये में बेच दिया गया। प्याज की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या हुआ बताइए। ठीक है, तो खरीदना यानी CP 3,000 में खरीदा गया था। ठीक है, SP यानी बेचा गया 5,000 में, तो SP बड़ा हो गया, CP छोटा हो गया, बेचा गया अधिक में, खरीदा गया कम में, तो लाभ हो गया। और लाभ बराबर कितना हो गया, तो 5,000 में से 3,000 को घटा दीजिएगा, 2,000 हो गया। ठीक है, तो 2,000 लाभ हुआ। 2,000 लाभ किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपके लिए है, कितना जल्द बनाते हैं जरूर बनाइएगा। देखिए जब भी मैथ की क्लास होता है तो कॉपी और आपको पेन लेके बैठना है जिससे बनाने में सुविधा हो। एक चौकी 3,000 रुपये में खरीद कर 2,500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ या हानि क्या हुआ। लाभ 500 रुपये है, हानि 500 रुपये है, लाभ 50 रुपये है, हानि 50 रुपये। ठीक है, चौकी खरीदा कितना में गया बताइए, 3,000 रुपया, तो खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस CP 3,000 रुपये है। ठीक है, क्रयमूल्य कितना है 3,000 रुपये, और 2,500 रुपये में बेचा जाता है, बेचना मतलब SP कितना है 2,500 रुपये बेचा जाता है। तो लाभ या हानि। ठीक है, तो लाभ क्या होता है या हानि क्या होता है, तो आपने खरीदा अधिक में, CP मतलब खरीदा आपने अधिक में और बेच रहे हैं कम में, तो हानि हो रहा है। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 3,000 रुपया है और माइनस 2,500 घटा दिए तो कितना हो गया 500 रुपया हो गया। तो 500 रुपया क्या हो रहा है आपका, हानि हो रहा है। ठीक है, ये किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, हानि 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग बना करके हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। आज टाइप 1 है, कल आपका टाइप 2 जाएगा। ठीक है, मैथ का लाभ हानि का पूरे सेशन को हम लोग टाइप बाय टाइप करके पढ़ेंगे जिससे कि जीरो से हीरो बन सके या बहुत कमजोर स्टूडेंट भी मैथ में अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि 30 मार्क्स का होगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। और इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, एकदम गांठ मान लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, बस बनाने का हैबिट रखिएगा और पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है आपका लिए प्रश्न है कि एक घड़ी जो है, एक घड़ी 3,500 रुपये में खरीदा गया है, घड़ी 3,500 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, घड़ी 3,500 रुपये में खरीदा गया है और 5,000 रुपये में बेचा गया है, 5,000 रुपये में बेचा गया है, 35,000 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है, याद रखिएगा घड़ी 35,000 रुपये में खरीदा गया है और 5,000 नहीं, इसको 50,000 कर लीजिएगा। ठीक है, और 50,000 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, 35,000 रुपये में खरीदा गया है और 50,000 रुपये में बेचा गया है, तो घड़ी पर लाभ या हानि क्या होगा आपको हल करके हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप सभी मैथ की तैयारी के लिए अवश्य जुड़िएगा। CDP यहाँ पर आपका जो ABS का क्लास कंप्लीट हो गया है, उसका नोट्स 150 रुपये में आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी सेशन चल रहा है, वो भी आप क्लास यहाँ पर 150 रुपये में ले सकते हैं, लेकिन मैथ की क्लासेज आपको 200 रुपये में यहाँ पर मिलेगी। आप सभी लेकर के JCERT जैक का किताब अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिससे कि बाजार में जाने पर आपको एग्जाम में जाने पर जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। बाजार से बाजारू किताब आप बहुत कम पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।